क्योंकि वो पिछड़े समाज के, लोधी समाज के नायक के द्वारा की गई थी, तो सम्मान नहीं मिला। उनको नर्मदा टाइगर के नाम से जाने जाता है। आप देखेंगे कि झंडा फहराने वाले, जब देश सन 1947 से पहले जब हमारा जो क्रांतिकारी लगे हुए थे, जो अंग्रेजों से युद्ध लड़ रहे थे या अपनी आहुति दे रहे थे, तो उस समय ऐसा नहीं था कि हमारे लोधी समाज के जो लोग थे वो पीछे थे। उसमें वीर गुलाब सिंह लोधी, जिन्होंने अमीनाबाद पार्क में जाकर के ऐसे पेड़ पर चढ़ करके और तिरंगा फहराया था, और अंग्रेजों ने देखते के साथ उनमें गोली मारी थी, और सोचो भारत माता की जय बोलते हुए वो नीचे गिरे थे। लेकिन आज हम वीर गुलाब सिंह लोधी को कहाँ जानते हैं? ना तो हमारे बीच में जन्माने वाले लोग आए, ना हमने कभी कोशिश की अपने तरीके से कि हम अपने महापुरुषों को जानें। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि गूगल पर बोलकर देखें कभी हमारे जो लोधी समाज के नायक कौन कौन है, हमने कभी नहीं जाना, ना हमने कभी कोशिश की। आप देखेंगे फोटो पर ये बोलते हैं कि जो गालिमपुर है गांव लोधियों का ज़्यादा है। आप देखेंगे कि ये बीरंगना बंसी भाई लोधी का जो फोटो है, ये फोटो आपके कितने के घरों में है बताइए? हम लोधी समाज के लोग हैं, हम अपने महापुरुषों की जो बीरंगना बंसी भाई लोधी, थोड़ा बहुत तो नाम सुना होगा, लेकिन कभी हमने विचार किया कि ये फोटो भी क्यों नहीं मिलते? भाई होली दीपावली तस्वीरें मिलती हैं मार्केट में, हमारे महापुरुषों के क्यों नहीं मिलते? आप किसी के भी लेकर के आइए, क्या इन्होंने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी? इन्होंने भी दी, लेकिन हम लोगों के ना तो फोटो मिलते, ना इतिहास मिलता, और कागजों में हम तो बस एक चीज जानते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी। एक रानी रामगढ़ की भी थी, वो भी लड़ रही थी, और जो आसपास की रियासतें थी, राजा रजवाड़े थे, वो उनका साथ दे रहे थे। आपको मैं शंकर शाह, रघुनाथ शाह जो गौंड समाज से आते थे, और जो बामन परगना के राजा थे, वो भी उस समय बीरंगना बंसीभाई लोधी के मार्गदर्शन में उनके अंडर में लड़ रहे थे, और उनको जबलपुर कोर्ट के सामने, दोनों जो शंकर शाह रघुनाथ शाह थे, उन दोनों को जबलपुर कोर्ट के सामने, तोप के सामने खड़ा करके उनको मार दिया था। तो सोचिए कि जब हमारे समाज की ऐसी वीरांगना रहे, जो महिलाएं भी लड़ती थी, पुरुष तो लड़ते थे, महिलाएं भी लड़ती थी, लेकिन आज हमारा समाज कहाँ चला गया है? आज हम अपना अगर एनालिसिस करें, वर्तमान में एक बार आकलन करें कि आज हमारा समाज, जो एक समय राजे रजवाड़े थे, रियासतें थी, जमींदारियां थी, लेकिन आज हम बात करें कि आज हमारी महिला बेटियां दूसरों के खेतों में जाकर के आलू बीन रही हैं, धान रोप रही हैं। पूरी गर्मी में जब जून और जुलाई चलता है, उसमें जाकर के देखेंगे तो अधिकतर खेतों में जाकर के धान रोपती हुई हमारे घरों की बहू बेटियां मिलेंगी। और क्यों मिलेंगी? क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? कारण हमारा है, और वो हम सच बता रहा हूँ, वो कारण हमारा है। हम क्यों? क्योंकि हमें शाम होते के साथ ही दारू चाहिए और पगुआ चाहिए, वो टिन टावर और वो मिस्टर इंडिया, उसे पीना है, और उसमें घोल करके जो दारू का पगुआ बनता है ना, उसमें क्या घोलते हैं? उन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य घोलते हैं, उन बेटियों के जो वो मजदूरी कर रही हैं आज, उनका भविष्य घोल रहे हैं आज। उसको पी करके फिर हम राजा बन जाते हैं। और शायद अगर यही होता कि वहाँ पे भैया थोड़ा सा कोई आया है नेता वेता, और वहाँ पर दारू भी मिलेगी, थोड़ी देर बैठ के सुनना है, फिर उसके बाद में एक एक पौवा जेब में डाल दिया जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पर खड़े होने के लिए भी जगह ना मिलती। रात भर के राजा सर, रात भर के राजा, हाँ, रात भर के राजा शामिल है। तो ये चीज़ जो हमारे समाज में, अब आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, ये डिबाई है, ये डिबाई जो है हम लोगों की ज़मीनों पर बसी हुई है। हम लोगों की ये पूरा, अगर गालिमपुर की बात करें, हम लोगों की तो ज़मीन है, और हम लोगों ने दारू में, नशे में, जुआ में ये ज़मीनें बेची हैं, और बेच करके आज अन्य समाज ने क्या बनाया? दुकानें बनाई। पहले छोटी दुकान और फिर बड़ी बनती गई, और बड़ी दुकानों पर आज क्या कर रहे हैं कि भैया एक काम करियो, चल टायर दिखा, इसको बैठ के साड़ी दिखा, वो बस पैसा काउंटर पे गिन रहा है। जो अन्य समाज है और हमारा समाज निकाल करके, ये देखो भैया, ये साड़ी देखो कितनी अच्छी है, लेकर गया, चलो गोदाम में चले जाओ, पानी की टंकी दिखा के लेके जाओ। तो सारे जितनी दुकानें हैं, अधिकतर जाकर देखना, उसमें 90% लोग हैं ना, इनकी दुकानों पर लोधी काम कर रहे हैं। आज 90% लोग यहाँ पर मंडी में, डिवाई मंडी में पल्लेदार बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हम लोगों ने ना तो, जो अन्य समाज, जैसे जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में अन्य समाज संविधान को पढ़ रहा है, अन्य समाज शिक्षित हो रहा है, और हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं है, बस 12th करा दी, बस उसके बाद में। ऐसा नहीं है कि पढ़ाने के लिए पैसा लगता है, पैसा भी नहीं लगता, अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए। हमारे बीच में हमें पढ़ाए हुए गुरुजी बैठे हैं, रोहतान सिंह सर, इन्होंने हमें मैथ पढ़ाया था, और जनता इंटर कॉलेज जो दानपुर में है,
उसके अध्यापक रहे हैं, सरकारी अध्यापक, वहां से रिटायर्ड है और हमारे बीच में आज मौजूद है। इन्होंने हमें फ्री पढ़ाया, लेकिन हम तलाशते नहीं। उस दिन लक्ष्य की मीटिंग थी, उसमें 3 टीचरों ने कहा, और आज भी सर जी कहते हैं अगर किसी बच्चे को मैथ पढ़ना हो और आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो आइए मेरे घर पे, मैं पूरे दिन रहता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा बच्चे को। लेकिन जब हम लोग ऐसी जगहों पर बैठेंगे ही नहीं, जब इन लोगों से जुड़ेंगे ही नहीं, तो क्यों कोई पढ़ा देगा? तुम्हारे घर में जाकर के खींच के थोड़ा ना लाएगा कोई कि चलो भाई वहाँ पर वतान सिंह सर एक अकेले बुजुर्ग हैं, वो पढ़ा रहे हैं, मैथ फ्री पढ़ा रहे हैं, और इनके साथी भी हैं जो अंग्रेजी फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई फिजिक्स फ्री पढ़ा रहा है। तो 3 ही तो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और तीनों के टीचर फ्री पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को पढ़ने के लिए आप भेजें तो सही। हम लोगों को पढ़ाया, हम लोगों को 12th में मार पीट के समझा करके बेटा पढ़ो पढ़ो, हम लोग पढ़े, डिप्लोमा किया, बीटेक किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमटेक किया, और एमटेक करने के बाद में अपने क्षेत्र में देखा कि हमारे लोग तो दारू पिए जा रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं, कोई आत्मसम्मान नहीं है, कोई आत्म गौरव नहीं है। बस एक काम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पैर पकड़ के खींचना, क्या भैया। और हो सकता है देखो ये फोटो लगा रखा है ना, ये कृष्णा राष्ट्रवादी का, ये मेरा फोटो है, हो सकता है इस पर भी दिक्कत हो रहा है, अपना प्रचार करता हुआ वो घूम रहा है, ये फोटो, इससे भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, अगर पंडित कोई होता या अन्य समाज का होता, पूरे फ्लेक्स पे बनवा के लेके आता तो उसके पीछे हम लग जाते, उसका ये एक बार भी नहीं पूछेंगे कि भाई अपना क्यों, क्योंकि हम लोगों की वजह से ही यहाँ पर अन्य समाज का, जिनकी 5000 वोट हैं, वो यहाँ पर विधायक 2-2 बार बन के चला गया है। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। और जहाँ पर हमारी अगर 10,000 की संख्या हो लोगों की और वहाँ पर विधायक बन जाए तो गारंटी है। आज़ादी के 1952 से ही चुनाव हो रहे हैं, आज का आपका एक भी विधायक जहाँ पर आपकी 10-20 हज़ार संख्या है वहाँ पर बना हो तो एक भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जहाँ बहुमत में होते हैं, बहुसंख्या